समझदार बहू भाग 2। कुछ देर वहां रुक कर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। संजना बोली, राजेश मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती है। राजेश बोला, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ही की तो बात होती है, सुन लिया करो। संजना बोली, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। संजना बोली, कल से मूड खराब है यार, कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता बोली, अरे यार, सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है? ज्यादा सोचा मत कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। संजना बोली, नहीं मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दे। कविता बोली, हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है। संजना बोली, नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए, पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई। कविता बोली, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। संजना बोली, तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। कविता बोली, चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना होता है। संजना बोली, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। संजना बोली, राजेश पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफर कर देते, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। राजेश बोला, हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाऊंगी। संजना बोली, राजेश लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। राजेश बोला, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। संजना बोली, ठीक है मैं चली जाऊंगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती है। सरला जी बोली, राजेश नहीं आया, क्या बात है? संजना बोली, मम्मी जी वो बंगलौर गए हैं, कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। सरला जी बोली, पहले तो मुझे बता कर जाता था, अब की बार बता कर भी नहीं गया। संजना बोली, मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते आपसे मिलने आएंगे। मधुसूदन जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। संजना बोली, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें राजेश को देखने को तरस रही थीं। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर संजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फोन की घंटी बजी। संजना ने देखा अनजान नंबर से फोन था। संजना बोली, हेलो कौन? आदमी बोला, संजना जी बोल रही हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। संजना बोली, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो हैं? आदमी बोला, जी वो अभी आईसीयू में हैं, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन बोला, दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजाजी तो कल आने वाले थे। संजना बोली, पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन बोला, नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे, आपको छोड़कर सुबह में उन्हें ले आऊंगा, फोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर बोले, देखिए अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। संजना बोली, सचिन तू मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताओ, बस कह दियो थोड़ी सी चोट लगी है। संजना उसे भेजकर राजेश से मिलने जाती है।
राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी थीं। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था। हाथों पर भी पट्टियां बंधी थीं। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। संजना बोली, कैसे हो आप? राजेश थोड़ी सी आंख खोलकर संजना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश बोला, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। संजना बोली, आप चिंता न करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश बोला, मम्मी कहाँ है? एक बार। इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। संजना बोली, सचिन गया है, उन्हें लेने अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।